औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, सुखी रहिए और शाद रहिए। हम इस दुनिया में रहते हैं, जीते हैं। इंसान ने कभी ये सोचा, क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि वो अपने रब के कितने करीब है? रब की नज़र में उसका क्या मकाम है? वो कौन से मकाम पे है? जिस तरह दुनिया इस ज़िंदगी में आप बेशुमार लोग बेशुमार मकाम पे फायज हैं। कोई अफसर है, कोई बहुत बड़ा कारोबारी है, कोई इलीट क्लास है, किसी का नाम है, किसी का ये है, किसी का वो है। इसी तरह कि आप अपने खुदा के कितने करीब हैं, आप अपने रब के कितने करीब हैं, आप रहमान के कितने करीब हैं। मकाम का तयन करने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किस तरह देखना चाहिए कि रब के कितने करीब हो। ये देखिए, मॉस्किटो कॉइल यार, ये एक मुसलसल लकीर है, मुसलसल। ये मकाम हम अल्लाह का फ़र्ज़ करते हैं और ये मकाम जो है, ये वाला, ये मकाम हम सबसे बुरे इंसान का फ़र्ज़ करते हैं। और इस तरह चलता 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 जो अल्लाह के बिल्कुल साथ है इंसान, ये उन लोगों का मकाम है। तो इसमें मुसलसल लकीर में हर दर्जे के लोग मौजूद हैं। 99.1 उसके भी आगे पॉइंट्स में ये सारी मौजूद हैं। आपने वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखा ना, जिसमें एक मुसलसल लाइन चलती है, जिसपे वो सुई नीडल चलती है और वो गाना होता है। वो अगर तो ज़रा सा मामूली सा वो लकीर कहीं से डैमेज हो जाए ना, तो वो चलता नहीं है, वो अड़ने लग जाता है। इसी तरह इस ज़िंदगी के साइकिल में जो इंसान है ना, वो एक मुसलसल लाइन में है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी ज़ात, दुनिया में सबसे अच्छी ज़ात और सबसे अच्छा इंसान और सबसे मुअत्तर और पाक इंसान हमारे लिए, तमाम आलमों के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके साथ फिर सारे पैगम्बरान, सालिहान, आबद, जाहद, नेक, वो सारे चलते 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 बहुत अच्छे, उससे कम अच्छे, उससे कम अच्छे, उससे कम अच्छे, उससे कम अच्छे, इसी तरह चलते चलते एंड बिल्कुल अच्छे, थोड़े अच्छे, बुरे, बहुत बुरे, बहुत ही बुरे, बदतरीन बुरे। इसी तरह ये मुसलसल लकीर चलेगी। ओके। दूसरा, एक चक्की लेना, चक्की, हाथ से आटा पीसिंग वाली चक्की, वही जो फिल्मों में सुनते हैं ना, आटा पीसिंग वो वाली। उसके दो पार्ट होते हैं, एक मुस्तकिल होता है नीचे और दूसरा उसके ऊपर आता है जो वो घूमता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, उसके नीचे उसके ऊपर एक राड लगा होता है जिसमें वो ऊपर वाला पार्ट परोया जाता है। उस राड को अगर रोहतकी और हरियाणा की ज़ुबान में इसको ना मुन्ना भी कहते हैं, मैं इसको मुन्ना कहूँगा। मुझे राव साहब से प्यार है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया था। तो वो मुन्ने को खुदा तस्वर किया जाए, उस चक्की को एक कायनात तस्वर किया जाए। उसके जो दोनों पार्ट है, ज़मीन व आसमान है और ज़िंदगी है, और ऊपर सुराख से जो गंदम के दाने नीचे जा रहे हैं वो इंसान है, जो नीचे गिरते हैं और ज़माने की गर्दो पेश में पिसते हुए
बाहर निकल जाते हैं आटे की शक्ल में। जब आप आटा पीस के फारग हो ना, तो अगर उस पहले पार्ट को जो घूमता है उसको उठा लिया जाए ना, और निचले पार्ट के ऊपर देखा जाए गौर से, तो हमें एक चीज नजर आएगी कि बिल्कुल नुक्कर पे, एंड पे आटा होगा थोड़ा सा। जो मुन्ने की तरफ सफर करेंगे वो आटा मोटा होता जाएगा। जब हम 50% से ज्यादा सफर तय कर लेंगे उस फासले का जो उन पार्ट में है और मुन्ने के दरमियान किनारे से है, तो वो मोटा आटा बारीक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उससे ऊपर और चढ़ाई करेंगे तो वो छोटे टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उससे और आगे जाए तो वो बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गंदम के एक दाने के 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। लेकिन अगर आप गौर करें, चक्की चलती रही है, आटा पिसता रहा है, दाने गिरते रहे हैं, लेकिन आप जब मुन्ने के बिल्कुल साथ जाएंगे, उस किले के जब बिल्कुल साथ जाएंगे, वहां चंद दाने ऐसे पड़े होंगे जिनको खराश भी नहीं आई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमेशा ये देखा कि एंड में कुछ दाने बचते हैं। वो किसका मुकाम है? वो अंबिया का मुकाम है। ज़माने के गर्दो पेश ने उन पर कोई असर नहीं किया। वो सालहीन हैं, वो आबद हैं, वो जाहिद हैं, वो आरिफ हैं। उससे नीचे सफ़र करते जाओ, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, बुरा, सिर्फ अच्छा, हल्का बुरा, ज़्यादा बुरा, और बुरा, और बुरा, एंड हो जाएगा। जो उतर गए वो तो उतर गए, समझ लो वो जन्मी हो गए, वो ज़िंदगी से बाहर चले गए। तो आप अपने मकाम का तयन कैसे करेंगे? सवाल ये है। ये सवाल आप अपने ज़मीर से पूछें। वो आपको एक एक चीज़ बताएगा। अगर आप सखावत करते हो तो उसमें अल्लाह के नज़दीक जाने के रास्ते पे कितना आगे बढ़ के करते हैं, या कितना पीछे रहकर करते हैं, या कितना रियाकारी से करते हैं। दिखावे की नीयत है आपकी या अंदर की नीयत है? अमल आपका दिखावे का है, कम दिखावे का है, ज़्यादा दिखावे का है, हल्के से दिखावे का है? सारे अमल हैं। वो उसके साथ के परसेंटेज बनती है। मैं झूठ कितना बोलता हूँ, मेरे झूठ में सच्चाई कितनी होती है, समझे बात? और मेरी कही गई सच्चाई में झूठ कितना होता है, ये सारा नतारा आपका ज़मीर करता है। जब आप ये सोचें मेरा इखलास कितना है, मेरी इज्जत अल्लाह की नज़र में कितनी बनती है, मेरी आजिज़ी कितने परसेंट है, मेरा गुरूर कितने परसेंट है, मेरी सच्चाई कितने फीसद है, मेरा अमल कितने फीसद है। अच्छा, इंडेक्स बनता जाएगा, पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आप अपने रब के कितने करीब हो और दुनियादारी से कितने दूर हो। दुनियादारी छोड़ी तो नहीं ना जा सकती, लेकिन दुनिया के साथ, दुनियादारी के साथ
वो भी नहीं छोड़े जा सकते। अमाले सालेह ये भी नहीं छोड़े जा सकते। तो अगर आप अपने ज़मीर से ये सवाल कर लें, क्या मेरे ज़मीर मुझे बता मैं अपने रब के कितने नज़दीक हूँ। अपने आप से सवाल करते जाए, दिल ही दिल में जवाब मिलता जाएगा, इंडेक्स बनता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि मैं 55 हूँ। बहुत बुरी बात, मुझे 65, 75, 85, 95 होने चाहिए। आपको पता चलता है मैं 90 हूँ, नहीं थोड़ा और आगे जाना चाहिए। ये ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश करोगे तो टंगे जाओगे। एहसास कि नहीं यार मैं इतना अच्छा हूँ, इतना मैं बुरा हूँ, बराबरी में हम, नेकी का पलड़ा ऊपर है, बुराई का पलड़ा ऊपर है। आप आराम से तय्युम कर लेंगे। अपने आप से सवाल किया कीजिए। दुनिया में बेशुमार मौक़ों पे आपने बेशुमार चीज़ें करनी होती हैं। कहीं पे आपने खलूस बखेरना होता है, कहीं पे आपने इल्म बखेरना होता है, कहीं पे आपने इबादत करनी होती है, कहीं पे आपने खलूस दिखाना होता है, कहीं पे आपने मुरव्वत दिखानी होती है, कहीं पे आप पे रहम और जुल्म का इख्तियार भी है। तो सोचा कीजिए, ये अमल मेरा ये करना रब के नज़दीक तर वाले परसेंटेज में है या दूर करने वाले परसेंटेज में है, ये आप पर है। अपने आप से सवाल किया कीजिए, अपने मकाम का तय्युन रखा कीजिए आपको, ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह आपकी अमल को, आपकी सोच को सदा बावजू रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।